हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आप लोगों को नमस्कार करता हूं। आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के बारे में कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहा हूं। और मैं 1 से 20 तक पिछली वीडियो में आप लोगों को कुछ बता चुका हूं। उसके आगे से 21 से 25 तक का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहा हूँ, उसको देखिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन 21 दिया गया है। कह रहा है 21 क्या है, 21 दिया गया है। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। इसका कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम तो कहते हैं भिन्नों का एलसीएम, सूत्र होता है भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। क्या बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। अब देखिए, कह रहा है भिन्नों का एलसीएम निकालिए। भिन्नों का एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, पहले क्या लिखते हैं 1 2 5 4। पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं, क्या होगा, पहले 2 से काटेंगे 1 1 5 और 2। अब नहीं कटेगा, अब सीधे गुणा कर देंगे 2 5 2, 5 दूनी 10, 2 ना 20। देखिए इस तरह से सॉल्व तो हो गया है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा। देखिए अंश का निकल आया, अंश का क्या निकल आया 20। ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन में फट से चेक करेंगे, अंश में 20 जिसमें है वही आपका आंसर, अंश में जिसमें 20 है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका ये सही है। अब हल करने की अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से तो सीधे ऊपर का एलसीएम निकालिए और देखिए इसमें से जो आपको ऑप्शन में अलग है, जैसे आपका एलसीएम 20 आ गया, आपका एलसीएम 20 आ गया तो 20 का ऑप्शन देखिए पावर में है 20, तो इसका मतलब आपका ये आंसर हो गया। लेकिन मैं पूरा बताऊंगा, ये आपको क्या है एग्जाम में फ्यूज टिकट में निकालने के लिए बता रहा हूं। क्या ऐसे करेंगे, पहले अंश का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद में जो ऊपर आएगा तो अब इसमें फट से चेक करिए कि आपको 1 10 अंश में क्या है 1 10 20 कोई नहीं, इस तरह से दिया है। तो आप देखिए यहाँ आप निकाल चुके हैं ये 20, तो 20 ऊपर का मान है 20, तो 20 आपका ये आप क्या हो जाएगा 20, आपका आंसर यही हो जाएगा। इस तरह से अंश का निकल आया। अब हर का निकालते हैं, ये आपका 20 आ गया। अब हर का कैसे निकालते हैं, हर का आप क्या निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ये आपका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, क्या है 3 9 6 27 निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे पहले, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब देखिए, अब इसमें देखिए इसमें क्या है कि 2 है, 2 क्या है सम संख्या है और सब विषम संख्या, इसलिए अब बाहर नहीं निकल सकता, तो नीचे क्या हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा, हाईएस्ट कम। अब यही आपका आंसर हो गया। आपका आंसर अब क्या है सी सही है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका भी एलसीएम ही निकालना है। देखिए दिया हुआ 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 दिया। तो ऊपर का क्या है एलसीएम निकालना, तो ऊपर का एलसीएम 2 3 4 5, इसका 9 दिया गया है, ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 3 2, 2 दूनी 4 और 9। अब फिर 3 से काट दीजिए, 3 1 2 और 3, ये हो गया। अब इसको फैक्टर कर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 3 कितना आ गया 36।
अब ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा अंश में 36। अब ऑप्शन में चेक करिए, ऑप्शन में जो इसमें 36 आ रहा है वही आंसर सही है। ये आपका 36 आ रहा है, इसका मतलब आपका 36 हो गया। लेकिन इसमें हाँ 36 आ रहा है, ऊपर में क्या है यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 मानेंगे तो ये आपका 36 आ गया, आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अब मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। अब हर का निकालेंगे, हर का के एचसीएफ निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे एचसीएफ। क्या दिया गया है 3 5 7 13 दिया गया है। अब निकालते हैं, देखिए इसमें से कॉमन क्या होगा, 3 में नहीं कॉमन होगा, 5 में भी नहीं कॉमन होगा, 7 में भी नहीं कॉमन होगा, तो यहाँ कुछ मिलाकर 1, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, आपका आंसर यही आ जाएगा। तो ये आपको सीधे सीधे 36 दिया आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से सॉल्व हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, ए सही है 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब इस तरह से निकालेंगे, अगर यहाँ पर भिन्नों सवाल दिया हुआ भिन्नों का एचसीएफ दिया हो, एचसीएफ दिया होता है, तो अंश का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे का हर का एलसीएम निकालते हैं। इस तरह से निकालते हैं। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर को अंश में रख दो, और एलसीएम निकालना है तो ऊपर को अंश में रख दो। इस तरह से दोनों का निकालते हैं। दोनों सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। ये और ये आपका ये सूत्र है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी एलसीएम दिया गया है। क्या नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर दिया गया है 1.08, 0.36 और 0.9 दिया गया है। इसका क्या है एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, देखिए पहले इसको क्या करने हैं, समान दशमलव में चेंज करना है। 0.8 ये तो सही है और ये भी सही है, और आपका ये बचा है 0.90 लिख सकेंगे। इसको अगर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब भी हम हल करेंगे तो दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक के बाद, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 2 अंक के बाद मैं दशमलव लगा दूंगा। और अब यहाँ से क्या है, इसको दशमलव हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और 0 इसको हटा दीजिए, इधर से इसको 0 हटा दीजिए। अब कामा लगा दीजिए, कामा लगाएंगे, इसका फैक्टर कर लीजिए, 2 से काटेंगे, ये हो जाए 54, ये हो जाएगा 18, ये हो गया 45, फिर हो जाएगा 2 से काटिए, ये 27 हो गया, ये 9 हो गया, ये 45 ऐसे रहेंगे। अब हो जाएगा 3 से काटिए, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये कट चुका। अब इसके आगे नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 इसको जोड़ेंगे तो 54, 27 दूना 54। अब कह रहा है देखिए 2 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 5 4, ये हो गया एलसीएम। इस तरह से निकाला जाता है। अब ये आपका आंसर दे रहा है 54 दिया गया है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक दिया था 1.80, 0.9, 10.08 और 5.4 दिया है, तो आपका आंसर एलसीएम होगा 5.4। इस तरह से निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको उतार लीजिए। अब 24 नंबर देखता हूं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर दिया गया, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमांक 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है।
तो आपका दो संख्या क्या है मान लेते हैं, माना दो संख्या क्या हो जाएगा x और y मान लेते हैं। चलो अब x गुणे y बराबर LCM गुणे HCF ये होता, इसको ये सूत्र है, ये आपको फार्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो संख्या LCM और HCF का मान दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है 8 गुणे 48 दिया गया है, और आपको एक संख्या दिया गया है 24, एक संख्या 24 दिया है, दूसरा नहीं पता है, तो दूसरे को x मान लेते हैं। अब x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 48 बटे 24, 24 दूना 48 हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 8 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 16, ये आपका निकल आ गया। दूसरी संख्या क्या हो गया, दूसरी संख्या मान हो गया 16। एक इस तरह से निकला, चाहे इसको x पे रखो चाहे y, वो एक ही बात है, आपका ये 16 आंसर हो जाएगा। आपका 16 ऑप्शन में दिया गया C, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा 16 आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी तरह से 25 नंबर भी है। देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का HCF और LCM दिया है 270, तो आपका ये दिया गया है, ये आपका दिया गया है, कितना दिया है तो 11 गुणे 7 इतना, और 11 और 77 दिया है। ये इनमें से एक संख्या 27 है, एक संख्या इसमें दे दिया गया है, ये x y में से कोई भी मान लेंगे तो 275 और गुणे x, वो संख्या आपका x कोई संख्या है, x मान लीजिए या y मान लीजिए, x का मान एक का मान दे दिया है, एक का मान दिया है 275 दिया था। अब y बराबर हो जाएगा 11 गुणे 7700 गुणे 275, 5 से काट दीजिएगा, 5 से कट ये 11 से कट जाएगा, 11 से 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 11 दूना 22 11 पचे 55। अब 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25, 2 बचा, 5 चौक 20, ये आपका हो जाएगा 1540। अब फिर 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 यही 15 और 5 8 40, 5 यही 15 5 8 40, ये आपका 308। ये आपका दूसरी संख्या आ गई। दूसरी संख्या आपका ये आपका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है क्या 308। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं आप लोगों को तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।